जय हिंद। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में विधानसभा की चुनाव सर पे है, जिसके कारण हर एक दल जो है वो अपनी अपनी घोषणा पत्र जो है वो रिलीज कर रहे हैं। और इस तरह से थोड़ी देर पहले बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र रिलीज कर दिया और अपने घोषणा पत्र में झारखंड की जनता से 25 वादे किए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि यदि बीजेपी सरकार आती है तो झारखंड में कौन कौन से कार्य होंगे, क्या 1932 लागू होगा, क्या नियोजन नीति 90-10 लागू होगा। इन सारे चीज़ों पे चर्चा करेंगे और देखेंगे एक झलक कि बीजेपी सरकार यदि झारखंड में आती है तो झारखंड को किस रूप की ओर ले जाएगा, विकास करेगा या विकासहीन हो जाएगा, वही देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बीजेपी का पहला घोषणा पत्र का जो पहला वादा है उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्या बोला है कि झारखंड को पर्यटन का हब बनाने के लिए आदिवासी सर्किट, इको टूरिज्म एवं सांस्कृतिक केंद्रों का विकास करेंगे। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि झारखंड पर्यटन स्थल बनाएंगे, मतलब कि लोग बाहर से घूमने देखने के लिए आएंगे। और देखने के लिए क्या आएंगे तो आदिवासी के जो सर्किट, इको टूरिज्म है और सांस्कृतिक केंद्र है उसका विकास करेंगे ताकि लोग देखने के लिए बाहर से आए। अगला देखते हैं। अगला में क्या बोल रखा है कि झारखंड को कौशल विकास के हब के रूप में करेंगे विकसित। 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और 1 लाख की वित्तीय सहायता करेंगे प्रदान। कहने का अर्थ है बीजेपी ने ये कहा है कि कौशल विकास के हब के रूप में करेंगे विकास, मतलब कि 5 लाख युवाओं का ट्रेनिंग देगा और 1 लाख वित्तीय सहायता का प्रदान करने का वादा किया है। अगला बोल रहा है कि आदिवासी समुदाय को समान नागरिक संहिता यूसीसी से रखेंगे बाहर और पेशा कानून से मुखियाओं एवं पंचायती राज संस्थाओं को बनाएंगे सख्त। ये बात कहा है। अगला बोल रहा है ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी में आहार और मड़ुआ को शामिल कर आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेंगे। कहने का अर्थ यहाँ पर ही बीजेपी ने कहा है कि अरहर दाल और मड़ुआ को शामिल करेगा कहाँ पर ही तो एमएसपी में, और ब्लॉक में इसका एक केंद्र स्थापित किया जाएगा और उसी ब्लॉक के माध्यम से आप इन चीजों को बेच सकते हैं। अगला वादा है वृद्ध, विधवा और दिव्यांग के लिए 2500 रुपया तक का मासिक पेंशन होगी लागू। मतलब कि जो वृद्धा पेंशन मिलती है 1000 अभी मिलती है, वो हो जाएगा 2500। विधवा जो लोग का हस्बैंड जो है वो देहांत हो जाते हैं तो उन महिलाओं को जो है वो विधवा पेंशन, और दिव्यांग मतलब कि जो अपंग है, शारीरिक अपंग है, उन लोगों को 2500 प्रत्येक महीना पेंशन देने के वादे किए हैं अगर बीजेपी सरकार आती है तो। अगला वादा क्या किया है कि राज्य से बाहर रहने वाले झारखंडियों की सहूलियत के लिए, मतलब कि जो लोग झारखंड से बाहर कोई अन्य स्टेट में रह रहे हैं, है ना, तो देश के सभी प्रमुख शहरों में, मतलब देश में जितने भी प्रमुख शहर हैं, झारखंड जोहार भवन का करेंगे निर्माण। मतलब वहां झारखंड के लोग उस शहर में जहां झारखंड जोहार भवन का निर्माण होगा वहां पर ही अच्छे से रह सकते हैं, उसके लिए ये वादे किए। अगला बीजेपी का वादा क्या है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण करेंगे। और उसके बाद बोल रखा है कि हर एक जिला के मुख्यालय को राजधानी रांची से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क का करेंगे विस्तार। मतलब यहाँ रेल मार्ग और सड़क बनाने की वादे किया है और ये वादा बीजेपी कर भी सकता है पूरा, क्योंकि बीजेपी के सरकार में अभी तक सबसे ज़्यादा सड़क एवं रेल मार्ग बनी है। तो ये बहुत अच्छे वादे हैं बीजेपी का। अगला है ओबीसी के लिए 27% आरक्षण रहेगा, है ना। तो 27%, जैसे अभी ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जाता है,
वो बढ़कर कितना करने की मांग किया है, मतलब वादा किया है, तो 27% आरक्षण करने का वादा किया है। ये बहुत अच्छे वादे किए हैं यहाँ तक। अगला वादा क्या बोल रखा है कि कृषक सुनीति के तहत 3100 प्रति क्विंटल तक धान की खरीद, मतलब कि अभी हम लोग धान का सीजन चल रहा है, तो धान कटिंग होने के बाद देखते होंगे 11 रुपये 12 रुपये कहीं कहीं 10 रुपये बेच देते हैं हम लोग। बीजेपी ने वादा किया कि इसे मतलब कि प्रति केजी कितना हो जाएगा, तो 31 रुपया हो जाएगा। मतलब 31 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो है वो बीजेपी सरकार जो है वो खुद खरीदेगी। और ये भी बताया कि 5 एकड़ तक की भूमि पर 5000 प्रति एकड़ के लिए कृषि आशीर्वाद योजना करेंगे लागू। मतलब कि यदि किसी के पास 5 एकड़ तक जमीन है, 5 एकड़ से ज्यादा नहीं, 5 एकड़ तक अगर भूमि है, तो प्रति एकड़ है ना, प्रति एकड़ के अनुसार जो है आपको 5000 रुपया दिया जाएगा। मतलब अगर किसी के पास 2 एकड़ जमीन है तो 10,000 रुपया दिया जाएगा। ये वादे किए हैं बीजेपी सरकार ने। अगला वादा क्या है कि झारखंड को 2027 तक मानव तस्करी मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन सुरक्षा की करेंगे शुरुआत। 2027 तक मानव तस्करी के बारे में यहां वादा किया है। अगला वादा क्या है, मुखियाओं का वेतन दोगुना कर 5000 करेंगे। मतलब कि मुखिया का वेतन जो है वो 2 गुना करने की बात कर रहा है, तो ये मुखिया सब समझे। बीजेपी की अगला घोषणा देखते हैं, 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। 10 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा कब, 70 वर्ष के ऊपर। तो यहां थोड़ा सा बीजेपी का ये घोषणा में हमें थोड़ा सा आपत्ति है, क्योंकि आजकल 70 साल बहुत रेयर लोग ही जी पाते हैं। तो ये 70 के यहाँ 50 रहता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये घोषणा पत्र में मुझे ये हजम नहीं हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या यहाँ 70 की जगह 50 होना चाहिए। अगला घोषणा पत्र क्या है कि मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को 6 पोषक किट और 21,000 रुपया की सहायता करेंगे प्रदान। मतलब कि जो गर्भवती महिला है उसे 6 पोषण किट, मतलब 6 प्रकार का कुछ भी दे सकता है, हॉर्लिक्स दे दे, है ना, ये सब सारी चीज 6 प्रकार के देंगे। और इसके अलावा 21,000 रुपया। ये घोषणा पत्र मेरे अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी सी अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बीजेपी का ये घोषणा पत्र कितना अच्छा है। अगला घोषणा पत्र क्या है कि फूलो झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत गरीबों और पिछड़े वर्ग की बेटियों को केजी से पीजी तक के मुफ्त शिक्षा देने के वादे किए हैं बीजेपी ने। अगला क्या है, आदिवासी संस्कृति को पुनर्स्थापित और प्रोत्साहित करने के लिए सिद्धू कान्हू शोध केंद्र करेंगे स्थापित। मतलब कि बीजेपी को यह महसूस हुआ कि झारखंड में जो है वो आदिवासी संस्कृति जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। उन संस्कृति को पुनः स्थापित करना है, पुनः प्रोत्साहित करना है, और उसके लिए एक केंद्र स्थापित करेंगे, सिद्धू कान्हू शोध केंद्र। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिन ब दिन आजकल अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अगला क्या है कि झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास आयोग का करेंगे गठन। ये भी वादा ठीक ठाक ही है। अगला बोल रहा है बीएड, नर्सिंग या अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सरकारी संस्थाओं में मिलेगी मुफ्त शिक्षा। मतलब कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो नर्सिंग वगैरह अब सरकारी संस्थाओं में फ्री में पढ़ सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। ये झारखंड के स्टूडेंट का बात को अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने रखा, जो इन दिनों जो है वो बहुत चर्चित में थे, जैसे सीजीएल का एग्जाम।
जो झारखंड के सरकार हेमंत सरकार ने 2 बार जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया। पहला वाला तो फर्स्ट दिन में ही कैंसिल करना पड़ गया, ये वाले भी बहुत लीक हुआ और इसे कैंसिल करवाने के लिए स्टूडेंट एड़ी चोटी का बल लगा दिया, लेकिन हेमंत सरकार ने इसे रद्द नहीं किया। उसी को देखते हुए बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र में इस चीज को शामिल कर दिया कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करेंगे। यदि बीजेपी सरकार आती है तो सबसे पहले इसने क्या करेगी, तो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करेगी। इसके अलावा बोल रहा है क्या कि सभी प्रमुख पेपर लीक, मतलब जो जो एग्जाम हुए हैं अगर उनमें लीक का मामला आया है तो उसमें सीबीआई जांच करवाएंगे। अगला देखते हैं। अगला बोल रखा है 1 रुपया की स्टाम्प ड्यूटी से सख्त होगी नारी शक्ति, ये भी घोषणा किया। अगला बोल रहा है भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठियों को रोकने और कब्जाई गई जमीन को वापस लौटाने के लिए लागू होगा सख्त कानून। मतलब बीजेपी सरकार आएगी तो जो घुसपैठी हो रहे हैं उस घुसपैठियों को रोकने के लिए बीजेपी सरकार सख्त कानून लागू करेगी झारखंड में। अगला 21 लाख, ये थोड़ी सी घोषणा पत्र बहुत अच्छा है। 21 लाख परिवारों को देंगे अपना पक्का घर, मतलब आवास देने की बात किया। और इसके साथ साथ क्या बोला, मुफ्त बालू और नल कलेक्शन देंगे। बालू बहुत झारखंड में शिकायत है कि सर घर बनाने के लिए आप तो पैसे दे रहे, लेकिन बालू से वसूला जा रहा है पैसा। बालू इतने महंगे हो गए हैं कि पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से मंगाए। तो ये देखते हुए बीजेपी ने मुफ्त बालू और नल कलेक्शन देने का वादा किया है। अगला देखते हैं युवाओं, चलिए बीजेपी का अगला घोषणा पत्र देखते हैं क्या बोल रखा है। युवाओं का करियर में मदद के लिए 2 वर्ष तक प्रति माह मिलेंगे, 2 वर्ष तक ही मिलेंगे 2000 रुपया का प्रोत्साहन राशि। अब ये कब लागू होगा, ये कोई वादा का जो है वो डेट नहीं लिखा गया है कि कब से लागू होगा, और ये भी लिख दिया है 2 ही साल तक मिलेंगे। कब से लागू होगा इसमें कोई वादे नहीं किए हैं। मतलब कि ग्रेजुएशन और पीजी वगैरह छात्रों को जो है वो 2000 रुपया प्रति माह देने की वादा किया है। अब बीजेपी कितनी नौकरी देगी झारखंड में, उसके वादा को हम लोग चर्चा करते हैं। बीजेपी ने कहा कि 2.87 लाख जो है, मतलब कि 2,87,000 सरकारी पदों का जो है वो करवाएंगे निष्पक्ष भर्ती। मतलब कि बीजेपी सरकार अगर आती है तो 2,87,000 जो है वो सरकारी जॉब देने का कार्य करेंगे। यहां तक हमें ठीक लगा, ये वाला खास करके ठीक लगा, क्योंकि हेमंत सरकार जैसा फेंका नहीं कि 5 लाख देंगे और पता चला कि 5,000 वो नहीं दे पाया। कम से कम इसने डाटा को फेंका तो नहीं है ज़्यादा। 2,87,000 सरकारी नौकरी देने का वादा किया और ये बोला 5 लाख स्वरोजगार। स्वरोजगार, अब यहाँ रोजगार नहीं है, याद रखेंगे, यह रोजगार नहीं है, स्वरोजगार है। मतलब कि आप स्वयं कुछ रोजगार खोल सकते हैं, इसमें ना होटल वगैरह जो भी, उसमें ये सहयोग राशि करेंगे, है ना, 5 लाख का ऐसा करेंगे। ठीक है, तो स्वरोजगार मतलब खुद से आप अपना रोजगार खोलिए, ये सहयोग राशि देंगे कुछ। आगे बोल रखा है कि लक्ष्मी योजना के तहत 500 रुपया में गैस सिलेंडर देगी। मतलब कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो गैस सिलेंडर कितना हो जाएगा, तो 500 रुपया में हो जाएगा। और ये भी बोला कि साल में 2 सिलेंडर देंगे बिल्कुल मुफ्त। मतलब कि साल में 2 सिलेंडर जो है वो आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, ये 500 भी नहीं लगेगा। और इस तरह से बीजेपी का 25वां घोषणा जो है, गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर एक महीना 2100 रुपया दिया जाएगा। जो कुछ दिन पहले गोगो दीदी योजना जो आया था तो बहुत कोई बोले थे फेक है, फेक है, फेक है। बीजेपी ने ये वादे किए थे कि अगर हम आएंगे तो गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया देने का जो कार्य करेंगे। जिसने
और वो चीज को बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल कर दिया। इस तरह से बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 25 वादे किए, लेकिन बीजेपी ने कहीं पर भी 1932 या नियोजन नीति 90-10 की चर्चा नहीं किया है। अर्थात अगर बीजेपी आती है तो झारखंड में ना ही नियोजन नीति लागू होगा और ना ही 1932 लागू होगा। तो आप लोग जिसे भी वोट दें, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसी पार्टी, क्योंकि हम कोई पार्टी का पक्ष में नहीं है। आप जिस पार्टी को वोट दें, जिस पार्टी को अपना मत देने से पहले उसकी कम से कम घोषणा पत्र को देखें कि अगर वो आते हैं तो क्या करेंगे। अब मान लेते हैं कि आप बीजेपी को वोट दे दिए, बीजेपी झारखंड में आ गई है और आप बोलेंगे 1932 लागू करो, तो नहीं लागू करेगा, क्योंकि इसका घोषणा पत्र में ये नहीं है। बोलिएगा 90-10 लागू करो, नहीं लागू करेगा, क्योंकि इसके घोषणा पत्र में ही ये नहीं है। जब घोषणा पत्र में नहीं है तो ये लागू कर ही नहीं सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।